एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड एज इफ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। कहता है आर कोलिनियर स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे और m1 यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस एच ओवर 3 माइनस इंटू माइनस 1 2 माइनस एच ओवर 3 प्लस 1 2 माइनस एच ओवर 4। इसी तरह स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ बी सी फार्मूला यही है, वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस 2 ओवर 7 माइनस 3, ये आ जाएगा 1 ओवर 4 बिकॉज slopes are equal। स्लोप्स इक्वल है क्योंकि उसने कहा है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन होंगे according to condition because slopes are equal according to condition, ये इक्वल होने चाहिए क्योंकि उसने कहा है कि ये कोलिनियर है। तो हम क्या करेंगे, m1 इज इक्वल टू m2। m1 की वैल्यू हमारे पास निकली थी 2 माइनस एच ओवर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 4। तो क्या आएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस एच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1। हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 4s आर 8 माइनस 4h इज इक्वल टू 4। ये माइनस का है उधर चला जाएगा, ये प्लस का है इधर आएगा, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4h हो जाएगा। 8 में से 4 निकलेगा 4h। तो क्या आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। h इज इक्वल टू 4/4 यानी कि h इज इक्वल टू 1। हमने h की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, डायामीटर के पॉइंट्स दिए हुए हैं, सेंटर और उसका रेडियस फाइंड करना है। हमारे पास एक सर्कल है, एक मरकज से गुजरता हुआ, सेंटर से गुजरता हुआ जो हमारे पास एक लाइन होती है वो डायामीटर होती है। ए और बी उसके 2 पॉइंट्स हैं, ये हमें मालूम है। एम हमने फाइंड करना है, जैसे हमने पीछे फाइंड किया था मिड पॉइंट, तो यहाँ पर मिड पॉइंट का फार्मूला लगाकर सेंटर जो है वो मिड पॉइंट होता है, यानी कि सेंटर इज इक्वल टू मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का हमारे पास फार्मूला होता है x2 प्लस x1 ओवर 2 y2 प्लस y1 ओवर 2, ये फार्मूला होता है हमारे पास सेंटर फाइंड करने का। वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, x2 है हमारे पास 5 प्लस इंटू माइनस 5 ओवर 2 और y है हमारे पास -4 प्लस इंटू -2/2। ये आ जाएगा 5 - 5/2, ये आ जाएगा -6/2, ये आ जाएगा 0/2 और ये आ जाएगा -3, यानी कि सेंटर आ जाएगा हमारा 0 एंड -3। मिड पॉइंट m जो हमारे पास आया 0 और -3 आ गया। अब हमने इसका फाइंड करना है रेडियस।
तो रेडियस कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ ये ग्रीन लाइन जो है ये रेडियस है, यानी कि मिड पॉइंट से बी तक या मिड पॉइंट से ए तक जो भी आप फासला लेंगे वो रेडियस होगा। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या आएगा? ये हमारे पास x2 है 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -4 माइनस इंटू -3 होल स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -4 प्लस 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 25 होता है, प्लस ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर। 25 प्लस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 26। तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 26 और सेंटर यानी कि m आ जाएगा हमारे पास 0 एंड -3। क्वेश्चन नंबर 9 है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 वर्सेस दिए गए हैं जो कि ट्राइंगल के हैं। राइट एंगल उन्होंने कहा है कि ए पर है, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा। पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी का। ए बी का वैल्यू पुट करेंगे। x2 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। 2 का स्क्वायर माइनस 2 अपने से 2 इंटू एच प्लस एच का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर। क्या आएगा हमारे पास? 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर प्लस 36। क्या आएगा हमारे पास? h स्क्वायर को पहले ले आएंगे, ये प्लस का है, माइनस 4h प्लस का 40। फिर निकालेंगे ए सी का। ए सी की वैल्यू पुट करेंगे तो x2 प्लस माइनस x1 -6 माइनस h -6 माइनस h का स्क्वायर प्लस -7 -1 -7 -1 का स्क्वायर। यहां से -1 को बाहर निकाल कर उसका स्क्वायर अलग कर ले, अंदर रह जाएगा 6 प्लस h का स्क्वायर प्लस इंटू -8 का स्क्वायर। ये स्क्वायर +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू h प्लस h का स्क्वायर प्लस 64। ये आ जाएगा 36 प्लस 12h प्लस h स्क्वायर प्लस 64। तरतीब लगाएंगे, h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। 36 और 64 को प्लस करेंगे तो 100। ये आपके पास AC आया।
फिर हम फाइंड करेंगे कौन सी लाइन, बी सी। बी सी का डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1, तो हम निकाल रहे हैं बी सी माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 196। इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 260। अब हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस यूज होगा। पाइथागोरस में क्या होता है, हमारे पास BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, BC की वैल्यू हमारे पास 260 का स्क्वायर, AB की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 का स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू h स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के साथ काटकर 260 इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 प्लस h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। अब क्या आएगा, इधर 0 1 प्लस 1 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 140 माइनस 260, ये आ जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन निकला, अंदर रह गया h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0 बाय 2। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ये इसके साथ आकर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 60 बनेगा। फैक्टर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 60 230 320 415 6 एंड 10। हमें चाहिए 4 तो वो हमारा इसके साथ बनेगा, हमें चाहिए प्लस का 4 माइनस छोटी अमाउंट के साथ आएगी तो क्या आ गया हमारे पास, h स्क्वायर प्लस 10h माइनस 6h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहां से h कॉमन निकला, अंदर आ गया h प्लस 10 माइनस 6 कॉमन निकला, h माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों में से h कॉमन निकला, h प्लस 10 और अंदर आ गया h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। h की वैल्यू निकली माइनस का 10 एंड h की वैल्यू निकली उधर जाएगा तो प्लस का 6। सो h is equal to minus 10 and 6 or 6 and minus 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके पॉइंट दिए गए हैं A, B, C एंड D।
क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम इनके मिड पॉइंट निकालते हैं और उनसे जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो एक नई फिगर बनती है वो पैरेललोग्राम होती है। तो पहले हमें इनके मिड पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x2 प्लस x1 बाय 2 y2 प्लस y1 बाय 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। हम पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे L। मिड पॉइंट है हमारा ए बी का और नाम किसको दिया गया है L का। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो x2 प्लस x1 माइनस 7 प्लस 9 बाय 2 एंड y2 प्लस y1 7 प्लस 3 बाय 2। सॉल्व करने से आएगा 2 बाय 2 एंड 10 बाय 2। इसको अगर काट ले तो ये 1 आता है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 2, तो L हमारे पास आया 1 एंड 5। L का जो पॉइंट है वो हमारे पास आया है 1 एंड 5 का। फिर हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे BC का और उसको नाम दिया गया है O का। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे x2 प्लस x1 माइनस 3 प्लस इंटू माइनस 7 बाय 2 एंड माइनस 7 प्लस 7 माइनस 7 प्लस 7 बाय 2। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 माइनस 7 बाय 2 एंड 0 बाय 2। हमारे पास आंसर आया माइनस 10 बाय 2 एंड 0। ये फिर करता है तो ये आ जाता है माइनस 5 एंड 0। O का जो पॉइंट हमारे पास आया है वो आया है माइनस 5 एंड 0। अब हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे किसका CD का, जिसको N का नाम दिया गया है। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे माइनस 3 प्लस 5 बाय 2 माइनस 7 माइनस इंटू माइनस 5 बाय 2। क्या गया हमारा प्लस 2 बाय 2 और ये दोनों माइनस के माइनस 12 बाय 2। तो ये कट जाता है, क्या आ जाता है हमारे पास 1 एंड माइनस का 6। एन जो पॉइंट है वो हमारे पास आ गया है 1 एंड माइनस 6। नो मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे AD का और इसको नाम दिया गया है M का। वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में तो ये 5 प्लस 9 5 प्लस 9 ओवर 2 एंड माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3 बाय 2। ये आ गया हमारे पास 14 बाय 2 एंड माइनस 2 बाय 2। आंसर आया, डिवाइड करेंगे तो 7, इनको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1। M पॉइंट जो है वो हमारे पास आया 7 एंड माइनस 1। अब क्या है, ये मिड पॉइंट हमारे निकल आए। ये एक क्वाड्रिलेटरल थी। अब इससे हमने ये जो मिड पॉइंट है इनको ज्वाइन करें तो ये प्रूव करना है कि क्या ये हमारे पास पैरेललोग्राम है या नहीं। तो पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे। इक्वल होना चाहिए LO इज इक्वल टू MN। तो LO की वैल्यू पुट करेंगे
एल ओ की वैल्यू पुट करेंगे, ये एल ओ है x2 -5 -1 का स्क्वायर प्लस y2 0 -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन की वैल्यू पुट करेंगे, एम एन की वैल्यू पुट करेंगे -1 सॉरी एम एन की वैल्यू पुट करेंगे 1 -7 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस इंटू -1 का स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा -6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, इधर हमारे पास बनेगा -6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 प्लस 25, इधर भी 36 प्लस 25, तो क्या आ गया 61 61। अब हम निकालेंगे एल एम इज इक्वल टू ओ एन, वैल्यू पुट करेंगे एल एम की, तो क्या आएगा 7 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, राइट हैंड साइड में ओ एन है तो 1 माइनस इंटू -5 का स्क्वायर प्लस -6 -0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर, इधर आएगा 6 का स्क्वायर क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 + 5 6 हो जाता है, और इधर आएगा -6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 + 36, इधर भी आ जाएगा 36 + 36, ये आ जाएगा 72, इधर भी आ जाएगा 72। फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 72 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट ये वाला 2, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ काट काट 2 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट, तो ये आ गया 6 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 2। तो आंसर में क्या आएगा आंसर आ जाएगा इसका 6 अंडर रूट 6 or 61 अंडर रूट 61 and 6 under root 2 is equal to 6 under root 2 make a parallelogram।
so proved LMNO is a parallelogram.